ये पहले भी कई बार मतलब शैलेश गांधी जी भी कह चुके हैं, श्री आत्मदीप जी भी इस बारे में कई बार जानकारी दे चुके हैं। ऑफिस में जाना अवॉइड करना चाहिए। आप ऑफिस में खड़े होकर के अपना समय का नुकसान नहीं करें, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, क्योंकि वो एक एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है, आपके समय रहेगा, आप भी हरास नहीं होंगे। और जिस तरीके से जो शिकायतें आती हैं वो शिकायतें भी आपको नहीं होगी, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट का सहारा लें तो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं कि वो बाबू नहीं रहते और जो जानबूझ के वो किया जा रहा है या उसमें लापरवाही है, इसको प्रूव करना, अगर आप कंप्लेंट करते हैं भी धारा 18 में, तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। जी, हमारे बीच में शैलेश गांधी जी। माननीय शैलेश गांधी सर भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है, सादर प्रणाम आपका, हार्दिक अभिनंदन। और आप लोग अपने तो शैलेश सर, ये प्रश्न। मैं बोला था कि पर्सनल डिपार्टमेंट डे में क्या होगा, और वो पूरी एक व्यवस्था है जो मतलब उस नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा है, ना उस प्रारूप का पालन हो रहा है। तो इनफैक्ट हमने कई जगह डिपार्टमेंट में जीएडी के इन पंजी जो रजिस्टर होता है उसके वो जो पूरा प्रारूप बना हुआ है 15-15 कॉलम का, उसके लिए हमने नोटिस भी इशू किया, उनको कहा भी है कि आप जैसे रीवा के कमिश्नर की कार्यालय की बात की, हमने उनको भी बोला कि उन लोगों ने 10 या 12 कॉलम का एक रखा हुआ था रजिस्टर, हमने कहा कि वो 15 कॉलम का रजिस्टर होता है, तो वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हर स्टेट, और ये इनफैक्ट स्टेट कमिश्नर्स भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसको फॉलो कर रहा है, कि नियम अपनी जगह, नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको नहीं देखा जा रहा है। वो देखा जाएगा तो थोड़ा डिसिप्लिन जो है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप होगा कार्यालय में। बहुत सही बात है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था। हेलो जी सर, ये सूचना के अधिकार के तहत पहला तो हम आवेदन दे सकते हैं, उसका फॉर्मेट मिलता है, लेकिन जैसे फर्स्ट अपील करते हैं सर, तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि कैसे करें। थोड़ा सा मैं न्यू हूँ, थोड़ा जानकारी चाहिए थी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फर्स्ट अपील, आरटीए आवेदन तो ठीक है, वो स्वयं कर, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में किसी वकील का सहारा लेते हैं या नोटरी वाले का सहारा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप 100-200 रुपए भी क्यों खर्च करेंगे उसके अलावा ऊपर? आप ऑलरेडी 50 रुपए अगर खर्च कर रहे हैं, तो मेरा कहना है नोटरी वाले के पास जाएंगे, आपसे 200 रुपए ले लेगा, 100 रुपए ले लेगा, तो ये नहीं करना है। अ, आप सिंपल अपने इस पर आवेदन जो है, उसका कोई प्रारूप नहीं है, आरटीए आवेदन का भी कोई प्रारूप नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, या बिंदुवार आपको लिखना चाहिए जो जानकारी मांग रहे हैं, डेट उसमें टाइम जो है उसका मेंशन होना चाहिए, वेग इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी चाहिए। और प्रथम अपील भी जो है, आप ऐसी सादे कागज पर उस पे उसका उल्लंघन लिख करके कि भाई इन्होंने जानकारी नहीं दी है, पीआईओ ने ये उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुझे जानकारी दिलाई जाए। तो इसमें कोई ऐसा प्रारूप नहीं है। और इवन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कमीशन या फिर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी कोई वो नहीं है। आप उसमें भी आप अपना खुद ही अपना एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके उसको आप वहां प्रेषित कर सकते हैं कमीशन में। माननीय जी, मेरा एक प्रश्न है। जी सुनाई पड़ रहा क्या? हाँ हाँ सदाचारी जी, सुनाई दे रहा मेरा है। एक प्रश्न है। सतना जिले के अंदर और भी जिले में, जैसे शहडोल जिला भी है, यहाँ पर इन्होंने एक प्रथा ये भी बना रखी है कि जो नॉन जुडिशियल कोर्ट स्टाम्प पेपर अथवा ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं, क्या कहते हैं, पोस्टल ऑर्डर, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर की जगह एक टिकट है जो कोर्ट स्टैंप कहलाती है, तो वो टिकट भी लेते थे। और इसमें दो, तो मुझे लगता है कि दो सही है कि स्टाम्प पेपर और ये नॉन जुडिशियल कोर्ट स्टाम्प पेपर अथवा आपका ये जो आपका 10 रुपए का पोस्टर है,
ये तो सही है ना दोनों, ये मैं जानना चाहता था पहला। दूसरा, इसमें जो इन्होंने कोर्ट की 10 रुपए की जो टिकट है वो भी मान्य करी, क्या वो भी सही है? ये मैं आत्मदीप जी को कहूंगा, वो इसको जरा रिस्पॉन्ड करें इस क्वेरी को, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं फिर क्या, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है सत्याचारी सिंह जी, आ रही है आपकी आवाज, बताएं। अच्छा, मैं फिर से प्रश्न करूं क्या? नहीं, आपका मुद्दा यही है ना कि कोर्ट फीस वाला स्टैंप मान्य है कि नहीं। हाँ बस हमारे दो राय में वो मान्य नहीं, नहीं है। पहले वाले दो सही है ना, कि एक या तो 10 रुपए का हम नॉन जुडिशियल कोर्ट स्टैंप डालें, अथवा 10 रुपए का हम पोस्टर डालें, ये दोनों चलते हैं, या इसमें कोई वो है? तो ठीक है, दोनों मान्य है। ये सूचना के अधिकार कानून में भी लिखा हुआ है, और जो मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार अपील नियम है उनमें भी लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें मान्य होंगी। बाद में संशोधित परिपत्र भी जारी हुए हैं, उसमें कोर्ट स्टैंप का कहीं जिक्र नहीं है, बाकी सब विकल्पों का जिक्र है। ई स्टैंप भी मान्य है, मनी ऑर्डर भी मान्य है, बैंक ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, ये सब मान्य है, नॉन जुडिशियल स्टैंप। लेकिन कोर्ट स्टैंप का कहीं उल्लेख नहीं है राज्य के नियमों में, ये स्पष्ट कर। इसमें मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि जब सतना में मैंने एसपी ऑफिस में ये आवेदन पत्र डाला और कलेक्टर ऑफिस में डाला, तो सतना ऑफिस वाले ने तो जानकारी दे दी, कलेक्टर ऑफिस में जो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने 3 महीने जानकारी नहीं दी। जब फिर मैंने 50 रुपए का टिकट लगा करके अपीलेट साल को दिया, तो उनने भी 3-3.5 महीने में जानकारी दी, और ये कहा कि आपका आवेदन हम प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको आपने स्टाम्प पेपर सॉरी आपने वो लगा दिया है टिकट। तो क्या 6 महीने में वो जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें क्या उनको कोई अपील करने पे दंड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? हमारे राय में नहीं मिल सकता है दंड, क्योंकि कोर्ट फीस वाला स्टैंप इसमें लागू नहीं है, मान्य नहीं है। तो आपने 30 दिन के अंदर उनको सूचित करना चाहिए था, उन्होंने 60 दिन के अंदर बल्कि 90 दिन के अंदर सूचित किया। जाके देख सकते हैं आप, अपील में प्रयास करें। हाँ ठीक हुई है, वहाँ अपना तर्क रखें। हाँ मैं अपील करूंगा। सर मैं पूछ रहा था, हेलो सर मेरा, हेलो, हाँ सर, जो BPL कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं, उनको क्या जानकारी में भी उनका फीस लगता है क्या? नहीं, नमूने के लागत की देनी होती है उनको, बाकी जानकारी की फीस नहीं लगती। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, वो जो माननीय राहुल सिंह जी ने अभी बताया, हम सबका ध्यान खींचा, वो जानना बहुत जरूरी है। एक्ट पढ़ने के अलावा सूचना के अधिकार के फीस और अपील नियम, ये हर राज्य के बने हुए, मध्य प्रदेश के भी बने हुए, वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसमें इन सब सवालों का जवाब है। एक माननीय राहुल जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि आप GAD की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ ये सब फीस अपील नियम मिलेगी। और अगर भोपाल आए तो यहाँ मंत्रालय में सूचना का GAD ने एक सूचना का अधिकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित की हुई है। उसमें सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए जितने भी आदेश निर्देश शासन से जारी हुए केंद्र और राज्य से, उन सब की कॉपियां छपी हुई है, और सवालों के जवाब भी दिए गए हैं जो अपीली अधिकारी, लोक सूचना अधिकारियों ने सामान्य प्रशासन से विभाग से पूछे हैं कि किसी की सेवा पुस्तिका की जानकारी मांगे तो क्या करना चाहिए, कोई चयन परीक्षा की जानकारी मांगे तो क्या, उन सबके जवाब दिए। वो कॉपी भी यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग से आप निःशुल्क ले सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी कौन है? हेलो, इस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील। हेलो, जैसे मान लीजिए मैंने CMO ऑफिस के यहाँ नगर पालिका में कोई आवेदन लगाया, उसकी तो नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक को अपील की बात कर रहा हूँ सर। तहसीलदार लोक सूचना अधिकारी है तो SDM अपीली अधिकारी, या राशन दुकान के मामले में भी SDM अपीली अधिकारी है। लेकिन नगर पालिका के मामले में संयुक्त संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक वो अपीली अधिकारी होता है। एक बात और आपने बताई कि BPL को जानकारी निःशुल्क, उसमें भी एक नियम है कि स्वयं से संबंधित जानकारी है तो दी जाएगी निःशुल्क, लेकिन स्वयं से संबंधित नहीं है और दूसरे विषयों से संबंधित है तो केवल 50% की ही निःशुल्क दी जाएगी।
ये भी नियम में, बाकी आप पैसा देके ले सकते हैं। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। सर हेलो। मैं कुछ पूछ सकता सर? हाँ देवेंद्र होरे जी पूछिए। हाँ सर, मैंने कलम 18 के तहत एक तकरार अर्जी किया था आयोग के पास, और उस पर आदेश उन्होंने अपील नियम 19(3) के तहत आदेश पारित किया सर उन्होंने। ये कहाँ से मेरी बोल रहे तकरार हैं? अर्जी था कलम 18 के तहत। देवेंद्र होरे जी कहाँ से आप बात कर रहे मैं हैं? महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो मेरे को ये माहिती चाहिए थी सर कि इसमें ये आदेश में ऐसा लिखा है, अपीलार्थी अन्य माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 19(3) अन्वये जोडपत्र क या नमुन्यात आयोगाच्या स्तरावर द्वितीय अपील अर्ज दाखल केले। यानी द्वितीय अपील अर्ज दाखल किया, उनका कहना ऐसा है। और मैंने कलम 18 के तहत अर्ज दाखल किया था सर। तो उन्होंने इसकी मैं ये द्वितीय अपील की कॉपी मैंने उनसे मांगी कि जो मैंने द्वितीय अपील कलम 19(3) के तहत किया उसकी कॉपी मुझे दीजिए। तो उन्होंने मुझे कलम 18 के तक मेरा जो अर्ज था वो मुझे दे दिया। मैंने दूसरा अपील किया, प्रथम अपील किया सर, और उसमें लिखा कि भाई जो मेरा द्वितीय अपील अर्ज है, जो आपके आदेश में लिखा है कलम 19(3) के तहत, वो मुझे दीजिए। तो उन्होंने प्रथम अपील में उन्होंने ऐसा आदेश किया सर कि आपको जो माहिती चाहिए वो आप कार्यालय में आके अवलोकन करके उस जो चाहिए वो ले जाइए। सर सब आगे मैं क्या कर सकता हूँ सर इस पर? मैं श्री शैलेश गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो रिस्पॉन्ड करें इस क्वेरी का। कंफ्यूज हूँ कि सवाल क्या है। आई एम सॉरी बट मैं आपका सर सवाल मी मराठीत बोलू का सर? सर मराठीत बोलू का मी? हाँ म्हणजे मला मराठी सोपी बोलो जाईल आप, सर। मराठी हाँ, बोलो शैलेश हाँ। गांधी जी। हाँ प्रकार हिंदी बोलेंगे तो बाकी सब लोग भी आपका मुद्दा समझ पाएंगे, उनको भी जानकारी मिलेगी। हाँ सर, मैं हिंदी मराठी में मुझे आप और ज्यादा शैलेश आती भाई है, समझ इसलिए थोड़ा पाएंगे। आप जाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको यदि हिंदी ना आती हो तो कोई बाध्यता नहीं है होरे जी, आप मराठी में बोल सकते हैं। गांधी सर उसको समझ करके हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। सर नमस्कार सर। सर बोलू का सर? हेलो सर। आप बोला। हाँ हाँ जी जी बोले। हाँ हेलो, नमस्कार गांधी सर। सर माझा, हेलो सर बोलू? हाँ 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 बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ सर, माझा प्रश्न आहे की कलम 18च्या कलमनुसार मी तक्रार अर्ज केला होता आयोगाकडे. तर आयोगाने सर याच्यावरती कलम 19(3) नुसार अपील आदेश पारित केलं सर. तुम्ही तर या अपील आदेश कशा करता तक्रार हॅलो सर, केली? हॅलो सर, ऐकून येईल सर आवाज? तुम्ही तक्रार का केली होती 18 मध्ये? हा, तक्रार मी सर तहसील कार्यालयातील कर्मचारी आम्हाला चुकीच्या वेळोवेळी माहिती देत होत्या. ते प्रकरणात मी सगळं कागदपत्र जोडून तक्रार केली होती की चुकीच्या माहिती पुरवत आहेत, त्यामुळे यांच्या